नारे नहीं नीति की बात होगी, नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में एनडीए की आवाज होगी? इन्हीं सभी जानकारी के लिए मेरे साथ आज बात करने के लिए तैयार है जदयू विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, जिनसे जानेंगे 15 वर्षों की जर्नी की कहानी। आखिर 15 वर्षों ने इन्होंने निर्मली विधानसभा के लिए क्या कुछ किया, आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत पब्लिक सपोर्ट में आपका। निर्मली विधानसभा में 1 इंच भी रोड नहीं था। जी जी जी। अभी कहीं कहीं 200 फीट 100 फीट का रोड बचा हुआ है। कहीं कहीं वो भी 100 वाला को ही बना दिए हैं। और जहाँ पुल का जरूरत था, जहाँ को रोड रोड तो कहे नहीं, सब घर घर रोड है। जी जी। उसके बाद 10+2 स्कूल सब पंचायत में बन गया है। विद्यार्थी को पढ़ने में, गाँव के लड़के लड़की सब वही पढ़ती है, अपना जिसको बाहर जाना पड़ता था। जी जी। सर, लगातार आप 15 वर्षों से विधायक है। निर्मली विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। हर बार बाढ़ आती है जो किसानों को बर्बाद कर देती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। 15 वर्षों में आखिर आपने इसका ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया, ठोस समाधान क्यों नहीं खोजा? देखिए, यह ठोस समाधान जो है भारत सरकार या बिहार सरकार के हाथ की बात नहीं है। जी जी। जब तक नेपाल सरकार नहीं तैयार होगा तब तक नहीं होगा। काहे कि वो तैयार होगा तब डैम बनेगा, तब पानी कंट्रोल होगा। और अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जी। 54,000 करोड़ रुपया दिए हैं बाढ़ से निजात के लिए। कोसी मेची लिंक को जोड़ा जा रहा है। जी जी। सभी नदी में एक बार पानी नहीं आता है, कभी इसमें बाढ़ आ गया, कभी उसमें बाढ़ आ गया। तो इतना करोड़ की लागत से अभी काम शुरू, टेंडर हो गया, उसका काम शुरू होगा। और यह दोनों को मिला देने से इधर यदि ज़्यादा पानी आएगा कोसी में तो उसको मेची में डाल दिया जाएगा, मेची में ज़्यादा आएगा तो उसको कोसी में डाल दिया जाएगा, जिससे निजात पाया जा सकता है। निर्मली विधानसभा में भी देखा जाए तो बहुत सी सड़क ऐसी है टूटी फूटी हुई है, बढ़िया से नहीं बना हुआ है, लेकिन जनता ये कहती है कि बार बार एक ही को चुनते हैं, इसीलिए ऐसा है। इस पे आप क्या कहेंगे? वो कोई एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी होगा वैसा कहने वाला। जी जी। हमारे यहाँ अभी भी जो रोड है मेंटेन है। और सबका फिर से उसी रोड, मेंटेन रोड का 39 रोड का राघोपुर में, 29 रोड का आपको भपटियाही में, और करीब करीब 30 रोड है निर्मली में। जी जी। सबका टेंडर हो चुका है, ठेकेदार तैयार हो गया है। ठेकेदार तैयार नहीं, ठेकेदार काम कर रहा है। जी जी। एक भी रोड नहीं बचेगा इलेक्शन तक जो छटाछट नहीं होगा। सर, अपने रीजन में आप कितने सड़कें, कितने पुल बनाए होंगे लगभग? सड़कें तो 1000 में बनाए हैं, जी जी जी। और बड़ा बड़ा पुल छोटी छोटी बहुत बनी है। बड़ा बड़ा पुल कम से कम 12-13 बना है। जी जी। जो सर, निर्मली विधानसभा हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। तो जनता का ये कहना है कि अनिरुद्ध प्रसाद यादव को वोट देना मजबूरी है। मजबूरी क्यों, आप जरूरी क्यों नहीं बनते हैं? वो सब जो क्लास 1 का आदमी सब है ना, जी जी जी। सब वो बोलता है मजबूरी से हमरा के कहते जब। हम्म। लेकिन जनरल लोग को मजबूरी नहीं है, जरूरी है। जरूरी है। वोट जान करके देता है, कोई उससे भी जाके बात करे। जी जी। अब वीआईपी लोग है, उसको एक से काम है, उसके बेटा को नौकरी चाहिए, उसको केस में पैरवी चाहिए, हम्म। उसके यहाँ पर रोज जाइए। वोट तो घर में 2 ठो है, अब उसके हम सबसे पहले जाइए, उसका हाजिरी दीजिए। तो वैसे लोग बोले ना। सर, इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपका 2025 के चुनाव में? क्या मुद्दा कुछ रहेगा आपके पास? हमारे पास सरकार के पास ना मुद्दा होगा। सरकार जो जो काम करेगी उसको हम लोग लागू करेंगे। क्षेत्र की समस्या तो आप दिखाएंगे ना सरकार तक, तब वो वहां से फंड पास करेंगे। क्या समस्या, मूलभूत समस्या मेन है जो आप पूरा करेंगे अगले 5 साल में? मेन समस्या तो कोसी है, जो उसका काम शुरू हो गया है। जी जी जी। और दूसरा यहाँ है एक सीपेज का एरिया है। जी जी। तो सीपेज में भी हम लोग लगे हुए हैं। सीपेज का भी नाला वाला का बनाने का, पक्की नाला बनाना पड़ेगा और लंबा बनाना पड़ेगा। सर, अक्सर देखा जाए तो सरायगढ़ भपटियाही में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, जिनके कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। बहुत ऐसे वारदात होती है NH 27 पे, जो कि आए दिन दुर्घटना को अंजाम देती है, और वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता, तुरंत रेफर कर देते हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था होगा आपके लिए? इलाज नहीं हो सकता, जो जिस बीमारी का इलाज करने लायक जी जी। ये हॉस्पिटल है वही नहीं करेगा। और जो सीरियस पे है उसको तो करने के लायक है ही नहीं। जी जी। इसलिए सीरियस को प्रारंभिक उपचार करके इसको आगे बढ़ा भेजेगा। और मेरा सबसे सवाल है कि नीतीश कुमार जो है, मतलब उनका विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार अब होशो हवास में नहीं रहते हैं, वो जो है एक मुखौटा है। इस पे आप क्या कहेंगे विपक्ष को? सब फर्जी बात है। लोग तो कहते हैं गांजा भी पीते हैं। जी जी जी। हाँ।
लेकिन यह सब फर्जी बात है। उनके काम को अभी भी देखिए, जी जी इसी 2 महीना में जो 1 महीना में काम हुआ है उसको देखिए आप। जी जी। सर हाल ही में जो पूर्णिया में जो सभा हुई थी नरेंद्र मोदी की, उसमें 40,000 करोड़ का योजना दिए थे। वहां पे नीतीश कुमार ने कहा था जनता से उठो उठो इसको प्रणाम करो, तो विपक्ष ने कहा कि जनता इनके नौकर रखेगा, उठो प्रणाम करो। इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष का कहना हम बोलना काम है विरोध में, जी 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 लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा 54,000 करोड़ का काम दिए हुए, बिल्कुल तो उसको हम लोगों को तो जरूर प्रणाम करना चाहिए। बहुत बिल्कुल। बड़ा काम किया है, हम लोगों को कोसी से निजात मिल जाएगा। नहर बनेगा उसमें, सब जगह जी 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 सिंचाई होगा उससे, तब इससे बड़ा कौन चीज होगा। तो उसके लिए प्रणाम या उसका अभिनंदन करना कोई खराब चीज तो है? नहीं बिल्कुल नहीं। सर ये बताइए, अगले 5 साल को मौका मिलती है तो क्या कुछ काम कीजिएगा? 5 काम गिन करके बताइए, जनता जानना चाहती है आपके काम को। अब हम लोग जोर देंगे जो यहाँ फैक्ट्री लगे। 15 साल में क्यों नहीं जोड़ दिया आप? नहीं आता था लोग पहले, जी जी हमारे यहाँ जो कई बार मीट हुआ वो बाहर बाहर जो दिल्ली जाके बम्बई जाके नहीं आया तो लोग उस समय। जी अब आने के लिए तो लोग तैयार है। हमारे ही क्षेत्र में 250 एकड़ जमीन अभी अभी तुरंत उसका एक्विजिशन हो चुका है, और 250 एकड़ जमीन यहाँ पिपरा ब्लॉक में 500 एकड़ जमीन सो अधिग्रहण हो गया है, अब उसमें काम हो। कुछ युवाओं का कहना है कि लगातार 3 बार से विधायक रह चुके हैं अनुज प्रसाद यादव जी, इसीलिए युवाओं के लिए नहीं रोक रहे हैं, पलायन को रोक रहे हैं। इस पे क्या कहे? काफी युवा पलायन कर रहे तीन हैं। बार से हम नहीं, हम 5 बार से। जी 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 2010 से लगातार लेकिन है, 2005 से लगातार है। 2005 से ही। हाँ, जी 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 2005 में जो 2 इलेक्शन हुआ था जी 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 उस दोनों में भी हम जीते थे, क्या बात है। और उसके बाद फिर जीतते रहे। तो सर युवा के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? पलायन क्यों कर रहे हैं युवा? बाहर में जाकर के मतलब बेमौत की जिंदगी मरते हैं। इस पे आप क्या कर रहे हैं इतने वर्षों से अगर हैं तो? इतने वर्षों से जो कुछ क्या था बिहार में, जी जी सब आप तो कुछ उम्रदार हैं, रोड जी रोड पर चलने वाला था? सो तो नहीं था। एक भी रोड कहीं 1 किलोमीटर ठीक था? नहीं तो नहीं था। हर एक गांव में 10+2 स्कूल था। ये सब मौलिक सबसे ये बड़ी काम है स्कूल, जी जी शिक्षा में ही सब कुछ है। अब हमारी बच्ची जो गांव का गरीब आदमी है घास काट कर भी जाके वहाँ पढ़ लेगी। जी जी तो सबसे बड़ा काम है वो, और उसके बाद ज्ञान होगा, शिक्षा होता है तो बहुत चीज है। सर मुख्यमंत्री की एक योजना आई थी कचरा भवन, जो कि 5 लाख कुछ रुपए की थी। तो कचरा भवन में कचरा रखने का काम होता था, लेकिन भवन खुद कचरा बन जाती है। और आगे जो शादी विवाह मंडप का योजना आई है, इसमें करोड़ों रुपया का, अरबों रुपया का फंड आने वाला है। क्या लगता है शादी का मंडप जो बनेगा वो भी कचरा की तरह तो नहीं हो जाएगा? काहे हुआ कचरा की तरह? बहुत से भवन विजिट किए हैं तो कचरा भवन जो है ना खुद कचरा बन जाती है। कचरा भवन कुछ है ही उस तरह से बना हुआ, जी 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 क्योंकि उसमें जो क्वालिटी है, क्वालिटी का काम नहीं किया गया। और उसमें और एक देरी हुई जो बात हुई, 6 महीना में सबको बना देना, जी जी तो धड़फड़ी में तो ये सब काम होगा? नहीं नहीं, सो तो नहीं होगा। अच्छा ये जो शादी का जो मंडप बनने वाला है हर मतलब प्रखंड में, वो कितने की योजना आने हर वाली है? प्रखंड में, हर एक हर पंचायत एक में। पंचायत में। जी जी और कितना का होगा अभी एस्टिमेट बन रहा है उनका? शुद्ध अरबों रुपया का ही फंड है। होगा ही भैया। जो सब भवन बनेगा, खाना बनाने वाला बनेगा, सोने वाला बनेगा, बैठने वाला बनेगा, तो होगा ही। तो क्या लगता है इस बार की जनता जो है 2043 में कितने सीट लाने वाली आपकी पार्टी है एनडीए? हम लोग तो सोच रहे हैं 225 सीट लावे 225, यानी कि 225 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। क्या बात है। जाते जाते तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, जो आपका काम करता है, जो आपके लिए काम दिन रात काम करता है, जो आपकी कठिनाई को देखता है, उसको आप वोट दीजिए। चलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।